एवरीवन, हम क्लास 12 बैच का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपके सैम्पल पेपर में गिवन है सेक्शन, और प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा सा इशू है, तो आई विल ट्राई। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इवन जब मेरे टाइम पे सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ था तो ये उसी का ही क्वेश्चन है। हालांकि आपके जो सैम्पल पेपर है उसमें 4 ही क्वेश्चन गिवन है। उस टाइम 5 नंबर में आता था ना, तो 5 पार्ट है, तो मैं 5 के 5 ही करवा रही हूँ ताकि अगर सिमिलर क्वेश्चन आए तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि कोई ऑफिस है, उसमें क्या है, विनय, सीने और विनय है, सोनिया है और इकबाल है। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में नेम लिख दिए। ये एक कंपनी में काम करते हैं और शायद इनकम टैक्स का कोई काम करते हैं, तो वो मैटर नहीं करता भी। ठीक है ना। तो विनय करता है, प्रोसेस करता है 50% ऑफ फॉर्म, सोनिया प्रोसेस करती है 20% ऑफ फॉर्म, और इकबाल प्रोसेस करता है रिमेनिंग 30% ऑफ फॉर्म। ठीक है ना। अब विनय का एरर रेट है 0.06। ठीक है। सोनिया का एरर रेट है 0 पॉइंट, ये मैं बताती हूँ अभी करेक्ट करके, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। ठीक है। और इकबाल का एरर रेट है 0.03। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है कि एरर जो है ना कमिट किया गया है इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो सोनिया ने, अब एरर तो हो चुका है, अब हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सोनिया ने एरर किया है। ठीक है। तो यहाँ पे 0.04 आएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ना एरर जो है ना सोनिया ने की है, तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से निकाल लेंगे। मान लो हम क्या करते हैं, ABC 3 इवेंट्स मान लेते हैं। ए इवेंट मान लो कि जो ये फॉर्म है ना, जो प्रोसेस किया गया वो विनय ने किया है। बी इवेंट मान लो कंप्लीट लिखना, दैट विनय प्रोसेस द फॉर्म। ठीक है। तो ये सोनिया हो गया, इवेंट हो गया। और सी को विनय, सोनिया और एक इकबाल था ना, तो ये आई वाला कंसीडर कर लो। ठीक है। अब सोनिया ने एरर किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी 0.04, दैट इज सोनिया का एरर रेट की। और ई इवेंट मान लो कि एरर हो गया है। ठीक है ना। तो पी ई बाय बी यानी कि एरर हो गया है। अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सोनिया ने किया है, दैट विल बी इक्वल टू हर एरर रेट, दैट इज 0.04 की इक्वल है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। सोनिया ने फॉर्म को सबसे पहले तो प्रोसेस किया और फिर फर्दर एरर किया। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड पार्ट है, शायद ये सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन CBSE सैम्पल पेपर में गिवन था और मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने कहा सारी करा देती हूँ। ठीक है ना। सोनिया possessed the form and committed an error, तो that will be equal to किसके होगा 20%, मतलब क्योंकि वो 20% काम करे तो 20% इंटू में 0.04। ठीक है। 20% इंटू में 0.04। ठीक है। इसको सोल्व करोगे, इसको 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है। 0.04 स्टैंड्स फॉर, या फिर 0.04 ही लिख दो, तो दिस विल बी 0.08 होगा। ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थैंक यू नहीं। नेक्स्ट पार्ट इज कि ना द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। ठीक है ना। तो अब हमें ये मैटर नहीं करता कि विनय ने किया है एरर, सोनिया ने किया है या इकबाल ने किया है, मैटर ये करता है कि एरर हो गया। ठीक है। तो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगी, मान लो कि ना विनय ने एरर किया, तो विनय 50% में काम कर रहा है और एरर रेट हो गया उसका 0.06, तो यानी कि 50% इंटू में 0.06। ठीक है। अगर एरर, या फिर मतलब ये अब यह वाला केस चलेगा ना कि या तो विनय ने किया या फिर सोनिया ने किया या इकबाल ने किया, या मीन्स क्या होता है कि प्लस करेंगे हम। अब सोनिया ने अगर एरर रेट किया तो सोनिया करती है 30% फॉर्म। ठीक है। और उसका एरर रेट है 0.04, तो 30% ऑफ 0.04। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इज इकबाल जो है ना, सोनिया 20% करते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इकबाल 30% करते हैं तो 30% ऑफ क्या आएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देखो दिस विल बी 0.030 प्लस 0.024 जाना 4 2 सॉरी 008 प्लस में 0.009। ठीक है। इनको ऐड कर दो, दिस विल बी 30 प्लस में 17 यानी कि 47, 0.047। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि जो द मैनेजर जो है ना कंपनी करता है, चेकिंग करता है कंपनी की, ठीक है। इंस्पेक्शन में ना उसको कुछ फॉर्म सेलेक्ट करता है वो, और उसको चेक मतलब उसको पता चलता है कि एरर हो गया है, ठीक है। तो अगर फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ एरर, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना वो विनय ने किया। अब विनय ने नहीं किया ना, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी बजाय ना ये कर लो कि विनय ने किया उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर फर्दर 1 में से माइनस कर देना, हमें रिक्वायर जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो देखो सॉरी, इसका इसी का ही बी पार्ट है, ठीक है। तो दिस विल बी, ठीक है। तो विनय ने प्रोसेस किया है फॉर्म को और विनय ने एरर किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट इज पी ए बाई ई। मतलब अब एरर हो गया और एरर विनय ने किया, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू में पी ई बाई ए, डिवाइडेड बाय में क्या होगा, पी ए इंटू में पी ई बाई ए, प्लस में क्या होगा पी बी इंटू में पी ई बाई बी, ठीक है, प्लस में पी सी पी ई बाई सी, ठीक है। पी ए स्टैंड्स फॉर कि ना ए के वाला फॉर्म सेलेक्ट हुआ, दैट इज 50%, 50 स्टैंड्स फॉर 5/10, ठीक है ना, मतलब 50% को हम लिख सकते हैं 5/10, और इसी में एरर किया है, विनय के चांस कितने हैं 0.06, ठीक है। इसमें भी 5/10 इंटू में 0.06 आ जाएगा, ठीक है। पी बी दैट इज अब किसने एरर किया है, सोनिया ने। सोनिया 20/100 को अटेंड करी है, तो इसकी जगह 20/100 लिख देना, ठीक है। और एरर रेट उसका क्या है 0.04, इसकी जगह 0.04 लिख देना, ठीक है। प्लस में क्या होगा, प्लस में पी सी दैट इज पी सी यहाँ पे 20/30 है ना, हाँ, तो दिस विल बी 30/10, 30/100 लिख देना या 3/10 लिख देना, वट एवर यू लाइक, इंटू में क्या होगा 0.03, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ प्रोसेसिंग एन एरर, और इवन क्या है कि ना वो एरर जो है वो विनय ने किया, ई टू क्या हो गया कि एरर सोनिया ने किया, और ई3 इकबाल ने किया। तो हमें क्या करना है, समेशन 1 से 3 पी ई आई बाई ए निकालना है, ठीक है, ठीक है। और एक बात और, लास्ट पार्ट में जो है ना मैं नोट प्रोसेस करना था, तो जो भी इसका सोल्यूशन आएगा ना उसको 1 में से माइनस कर देना, ठीक है। इसकी बात करें ना तो देखो समेशन कर देते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से 3 पी ई आई बाई ए विल बी इक्वल टू क्या क्या होगा, पी ई वन बाई ए प्लस पी ई टू बाई ए प्लस पी ई3 बाई ए, ठीक है। तो पी ई1 बाई ए किसके इक्वल होगा, पी ई1, ठीक है। भाई हमने पहले फॉर्मूले की हुआ है, बाई बेस से बनाएंगे पी ए बाई ई1, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या होगा पी ई1 पी ए बाई ई1 प्लस में पी ई2, ठीक है, डिवाइडेड बाय में पी ए बाई ई2 प्लस पी ई3 इंटू में क्या होगा पी ए बाई ई3। सिमिलरली पी ई टू बाई ए क्या होगा, यहाँ पे ई1 है वहाँ पे ई2 हो जाएगा, और सिमिलरली ई3 में जो है ना जहाँ पे ई1 है वहाँ ई3 हो जाएगा। तो बेसिकली बेस सेम हो जाएगा, सॉरी डिनोमीटर सेम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इनको, तो दैट विल बी 1/1, ठीक है ना। तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर देना। अब आपकी शीट दिखाती हूँ मैं सक्षम।